महाराज जी। महाराज जी, यदि जीवन में बुरे कर्म हो जाएं तो क्या भगवान का नाम जप उनका प्रायश्चित है या फिर उन कर्मों को भोगना ही अनिवार्य है महाराज जी? भगवान के नाम जप से तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन वर्तमान के बुरे कर्म, जो कर्म प्रारब्ध बन गया है वो नहीं, वो भोगना पड़ेगा। जैसे कि पिछले जन्म के जो भी बने हुए वो उनमें से जो प्रारब्ध बन गया है, इस शरीर की रचना के समय जो प्रारब्ध बन गया है उसे भोगना पड़ेगा, उसे नहीं काट सकते। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। अब जैसे हम इतना डट के नाम जप करें कि पहले वर्तमान की गलतियां जो हमारी हुई इस जन्म में वो पवित्र हो जाएं, फिर पूर्व जन्म के कर्मों का जो संचित माने गोदाम जमा है वो भस्म हो जाए और प्रारब्ध को भोग लें, तब हम निष्पाप हो जाएंगे। बहुत बड़ा कार्य है। इसीलिए पूरा जीवन पाप ना करते हुए, धर्म से चलते हुए, एक एक कदम सावधानी से और नाम जप करते हुए, तब वो निष्पाप हो जाता है। निष्पाप होना बहुत कठिन है, क्योंकि जब से सृष्टि हुई तब से हमारा हिसाब किताब चल रहा है और आज तक भजन नहीं हुआ। भजन हुआ होता तो हम भगवान को प्राप्त हो गए होते। अब हम भजन शुरू करेंगे तो इतना बड़ा सब पाप नष्ट होगा, तो इसके लिए हमें बहुत भजन चाहिए। हर समय उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 नाम जप करते रहें तो सब ठीक हो जाएगा। पर प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध का मतलब समझ रहे ना? नहीं, मैं तब समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रारब्ध 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक क्रियमाण, क्रियमाण कहते हैं जो इस समय आप कर रहे हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक पाप और एक पुण्य। क्रियमाण जो अभी वर्तमान में आप कर रहे हैं इस जन्म में, ठीक है। संचित कहते हैं जो करोड़ों जन्मों के पाप और पुण्य जहां एकत्रित हैं आपके, उस रजिस्टर को संचित कहते हैं। और उस करोड़ों जन्मों के संचित कर्म से जो इस मानव देह के बनने के समय पाप और पुण्य निकाल। राधे राधे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि प्रश्न है कि जीवन में यदि कोई पाप कर्म हो जाए, बुरा कार्य हो जाए, तो क्या उसको हम नाम जाप से नष्ट कर सकते हैं या उसको भोगना अनिवार्य है? जिसका जवाब पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे ढंग से दिया कि अगर वो कर्म प्रारब्ध बन जाते हैं तो उसको भोगना अनिवार्य होता है। लेकिन जो वर्तमान में हम कर्म करते हैं और हमसे कोई गलती हो जाती है, हम कोई बुरा कर्म कर बैठते हैं, तो उसको हम नष्ट कर सकते हैं अपने नाम जाप के बल से। लेकिन जो प्रारब्ध बन जाता है, यानी कि हमारे करोड़ों जन्मों में किए गए कर्म, जिनमें पाप कर्म भी है और पुण्य कर्म भी है, उन्हें संचित कहा जाता है। वो कई करोड़ों जन्मों से इकट्ठे होते जा रहे हैं और जब हमारा जन्म होता है तो उसमें से कुछ हिस्सा पाप कर्म का और कुछ हिस्सा पुण्य कर्म का मिला के हमें भोगने के लिए दिया जाता है। उसे प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध को नष्ट करना आसान नहीं होता। उसके लिए हमें निष्पाप होना पड़ता है और निष्पाप होने के लिए सबसे पहले हमें जो वर्तमान कर्म हमारे बन रहे हैं वो बुरे कर्म और अच्छे कर्म ना हों, उनको हमें नष्ट करना होता है और वो नाम जाप के बल से ही हो पाते हैं। और जब हम उससे भी ज़्यादा नाम जाप कर लेते हैं तो हमारे जो संचित कर्म हैं, जो पड़े हुए इकट्ठे हुए पड़े हैं, वो नष्ट होते हैं। और इसके बाद इससे भी जब हम अधिक नाम जाप कर लेते हैं और हमारे नाम जाप का बल बहुत बढ़ जाता है, तब कहीं जाकर हम प्रारब्ध को नष्ट कर पाते हैं। तो प्रारब्ध में जो कर्म
बन चुका फल होता है, जो पाप कर्म और पुण्य कर्म हमें दिए गए हैं उनका फल बनाकर उसको नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा नाम जाप के बाद ही हम इस काबिल हो पाते हैं कि वो नष्ट कर पाएँ और हम निष्पाप हो जाते हैं और तब हम जाकर भगवत प्राप्ति करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे।